किसी चीज में जल्दबाजी करने की कोशिश नहीं करेगा, वरना आपके लिए चीजें थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती हैं, थोड़ी सी मिसमैच हो सकती हैं। बस पेशेंस रख के चलें, जितना आप पेशेंस रख के चलेंगे उतना बेहतर, उतना अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा। अगर आप लोगों ने जल्दबाजी करी तो फिर रिजल्ट आपको उस तरीके से नहीं मिलेगा जिस तरीके से मिलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों को मैं वेलकम करता हूं दानिश हुमायूं यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है वीकली हॉरोस्कोप, और ये वीकली हॉरोस्कोप रहेगा 10 तारीख से लेके 16 अगस्त, यानी मैं आपको डेट दोबारा रिपीट करता चलता हूँ, 10 to 16 अगस्त 2026। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये वीकली है, क्योंकि इसी वीक के दौरान जब ये वीकली चल रहा होगा तो आपका सूरज ग्रहण भी लगेगा, यानी 12 तारीख को ग्रहण लगने जा रहा है और 10 तारीख को ये वीकली शुरू हो रहा है। तो काफी इंटरेस्टिंग ये आपका वीकली है, काफी मजेदार ये वीकली होने वाला है। और ये कह सकता हूं कि जिसने अगर मेरी सोलर वाली, मतलब सोलर इक्लिप्स वाली वीडियो देखी, सूरज ग्रहण की जो प्रीवियस वीडियो है, तो वो जरूर देखिएगा आप लोग, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही क्रूशल वीडियो है, उसको मिस मत करिएगा। और अगर मिस कर दिया आप लोगों ने, नहीं सुना, डायरेक्ट इस तरह सुनेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा होता है कि बंदा अवेयर नहीं हो पाता चीजों से, कि जरूरत हमें होती है अवेयर होने की, कि हमें किस चीज से अवेयर होना चाहिए, किस चीज से नहीं होना चाहिए अवेयर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। लेकिन आज के टॉपिक पे आने से पहले एक जरूर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। और जहां इतना आप लोगों ने कर दिया तो लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कर दें। अगर इतना आप लोगों ने और भी कर दिया तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक का लिंक दिया हुआ होगा, तो अगर हो सके तो उसको भी जरूर फॉलो करेगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और जितनी आप लोग की तारीफ करूँ उतना कम है, क्योंकि जिस तरीके से आप लोग प्यार करते हैं, प्यार देते हैं, आई टोटली वन वर्ड इज आउटस्टैंडिंग फॉर यू। क्योंकि आप लोग की मोहब्बत है, आप लोग का प्यार है, जो कि हिम्मत देती है आगे और अच्छे अच्छे काम करने का मौका मिलता है, कि अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए आती रहें, आप लोग देखते रहें। लेकिन एक चीज आप लोग को बता दूं, कि मैं हमेशा बोलता हूं कि इंट्रो मिस मत किया करें, नेवर एवर स्किप इंट्रो। अगर आप लोगों ने इंट्रो स्किप कर दिया, आपको पता नहीं चलेगा कि मैं किस वीडियो पर बात कर रहा हूँ, मकसद क्या है वीडियो का। क्योंकि मैं देखता हूँ लोग डायरेक्ट पहुंचते हैं, फिर सवाल होता है हम किससे सुने। मैंने हमेशा बोला है कि अगर आपको अपना मून साइन पता है तो मून साइन से सुन लें, एसेंडेंट पता है तो उससे सुन लें, अगर दोनों नहीं पता तो सन साइन से सुन लें। हमेशा मैंने कहा है, क्योंकि देखिए ये एक जर्नल रीडिंग है, किसी पे 20 लगेगा तो किसी पे 40 भी लगेगा, किसी पे 60 लगेगा तो किसी पे 30 भी लगेगा, किसी पे 50 लगेगा, किसी पे 80 लगेगा, किसी पे 70 भी लगेगा। लेकिन 110% का रिजल्ट वो जो आपको मिलेगा वो आपका पर्सनल दायचा, पर्सनल कुंडली आपको बताएगी। दोनों एक ही चीज है, सिर्फ नाम इसलिए ले रहा हूँ कि जिसको जो इजी लगे, दायचा, बर्थ चार्ट, कुंडली, ये एक ही चीज है, कि जो जिसको इजी लगे वो समझ ले। वो आपको बताएगा कि उसमें असल क्या है। क्योंकि देखें उसमें महादशा क्या चल रही है, अंतरदशा क्या चल रही है, परिअंतरदशा क्या चल रही है, बाकी 10 चीजें और क्या है, डिविजनल चार्ट्स हैं, बहुत क्या चीजें, तब जाके एक प्रिडिक्शन कंक्लूड होती है। अब लोग बोलते हैं हम पे 20 लग रहा है या हम पे पूरा नहीं लग रहा। वो देखिए, मुझे आप लोगों की कुंडली नहीं पता क्या आपका दायचा क्या, आपकी बर्थ चार्ट क्या है, वो जब आता है सामने फिर एक पूरा पता चलता है कि क्या है। देखिए यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ वो जर्नल है, जो ज़ोडिएक साइन, राशि और बुर्जों की बात कर रहा हूँ। हाँ, जो ग्लोबल बोल रहा हूँ वो बिल्कुल आपका एक अलग चीज है, ग्लोबली जो बोल रहा हूँ। लेकिन जो ज़ोडिएक साइन पे बात कर रहा हूँ वो एक जर्नल है, वो एक जर्नल रीडिंग में आपका कर रहा हूँ। वो हर एक पे रेजोनेट नहीं होगी, 20 to 80 ही लगेगी, लेकिन 110% का रिजल्ट आपका जायचा आपको बताया, आपके जायचा की कुंडली आपको बताएगी। और किसी को अगर प्राइवेट सेशन लेना हो तो नंबर आपके सामने चल रहा होगा स्क्रीन पर, व्हाट्सएप का, आप लोग मैसेज कर सकते हैं। 24/7 सर्विसेज हमारी ओपन है। अच्छा, मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं, मैं नहीं बैठा हुआ था, मेरी टीम वहां पे होती है, टीम दानिश वहां बैठी होती है। बेफिक्र हो जाए, आप नंबर चैनल से लेके जा रहे हैं, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर चीज जेन्युइन है, हर चीज ऑथेंटिक है, हर चीज ओरिजिनल है। बेफिक्र हो जाए, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप नंबर यहाँ से लेके जा रहे हैं। और चाहे तो कोई भी प्रीवियस वीडियो के रिव्यूज पढ़ लें, अल्लाह की जात है इज्जत देने वाली। जो लोग सेशन लेके जाते हैं, अल्लाह का करम है, उनका कैसा रहता है, आप लोग चाहे तो पढ़ सकते हैं कोई भी। और ग्लोबली आज देखिए मैं बात करूंगा कि जैसे मैंने कहा था, बार बार मैंने हमेशा मैं बोलता हूँ कि मैं एक चीज 2 दफा इसलिए बोलता हूँ कि अगर किसी से वाली वीडियो स्किप हो गई हो तो फिर वो आपका वाला देख ले, मतलब दूसरे में सुन ले, लेकिन वो भी सुने। अगर जितना आप लोग प्यार करते हैं, अगर किसी से मिस हो गई तो वो भी जरूर सुने, जो प्रीवियस वाली वीडियोस हैं। कि उसमें जैसे मैंने आपका ग्रहण पे बोला था, कि ग्रहण के लिए कहा था कि वाटर रिलेटेड इश्यूज होना, हैवी रेनफॉल होना, उसके अलावा अर्थक्वेक आना, साइबर क्राइम के इश्यूज आना, नेचुरल डिजास्टर,
स्पोर्ट्स के अंदर आपका बड़ी इंजरी किसी आपका प्लेयर को हो सकती है, फायर इंसिडेंट, एरोप्लेन आपका लैंडिंग इश्यूज, हवाई में मतलब हवाई जो सफ़र उसमें खराबी आना, स्टॉक मार्केट जो वायलेशन कही थी, आपके सामने सब चीज़ें। और अभी असरात आप लोगों ने देख लिए होंगे। और गोल्ड सिल्वर के लिए भी कहा था कि जो लॉन्ग टर्म वाले उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो और बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। घबराता वो है जो आपका फ्यूचर पे जाता है, जो सट्टेबाजी में जाता है, वो फंसता है। जो फिजिकल में जो नॉर्मल लेके बैठा उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल रिलैक्स करें, बिल्कुल चिल करें, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो बिना वक्त ज़ाया करें अब चलते हैं आप लोग के ज़ोडिएक साइन पे, कैसा रहेगा आप लोगों के लिए, तमामी बुर्जों के लिए, राशियों के लिए, ज़ोडिएक साइन के लिए। स्टार्ट करते हैं। तो अब आ जाता है हमारा पहला बुर्ज, पहला ज़ोडिएक साइन, पहली राशि। लेकिन आपको बता दूं एक जर्नल रीडिंग है, 110% का रिजल्ट आपका जायचा आपकी कुंडली आपको बताएगी। तो किसी को प्राइवेट सेशन लेना हो ले सकते हैं, और चाहे तो कोई भी प्रीवियस वीडियो के रिव्यूज पढ़ लें। अल्लाह की ज़ात इज्जत देने वाली जो लोग लेके जाते हैं उनका कैसा रहता है। अब अगर बात करूं मैं आपका एरीज वालों की, तो एरीज वालों के लिए कह सकता हूं कि ये हफ्ता एजुकेशन को लेके आपका आखिर के दिनों में थोड़ा सा आपका तनाव बढ़ सकता है, थोड़े से इश्यूज आ सकते हैं। यानी बुध, जुमेरात और जुम्मा, ये 3 दिन थोड़े से आपको डिस्टर्ब करेंगे। पढ़ाई को लेके तालीमी मामला थोड़े से गड़बड़ हो सकते हैं। लेकिन अगर बाकी दिनों की बात करूं, जो आखिरी 4 दिन यानी वीर, मंगल, हफ्ता, इतवार, ये आपके लिए बिल्कुल ठीक रहेंगे, बिल्कुल स्मूथ रहेंगे। लेकिन ये 3 दिन आपको तंग कर सकते हैं, तो इसमें एहतियात और केयर करने की आपको जरूरत है। उसके अलावा अगर बात करूं मैरिड लाइफ वालों की, तो ये हफ्ता मैरिड लाइफ वालों के लिए कदरे बेहतर दिखाई देता है। लेकिन अचानक से कोई छोटी बात पे क्लैश हो सकता है, कोई छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। इसको बस आप अवॉइड करिएगा, इसमें ना पड़िएगा। अगर इसके अंदर आप पड़ गए तो चीज़ आपके लिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगी, थोड़ा सा परेशान आपको कर देगी, और छोटी बात बड़ी भी इशू बन जाते हैं। तो इसमें एहतियात और केयर करने की जरूरत है। उसके अलावा बात करूं आपकी लव लाइफ की, तो लव लाइफ के लिए अब तक थोड़ा सा टिपिकल रहेगा। लव लाइफ में लड़ाई झगड़े होना, इख्तलाफात होना, बीच बीच पे मूड ऑफ हो जाना या मूड स्विंग हो जाना, या उस तरीके से बात ना होना जिस तरीके से बात हो रही होती है, ये चीज आपको थोड़ा सा गड़बड़ करेगी। तो इसमें थोड़ी सी एहतियात और केयर करके चलेगा इस हफ्ते। अगर बात करूं नो कांटेक्ट सिचुएशन की, मुश्किल है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन ब्रेक होगा। नो कांटेक्ट सिचुएशन आपका ब्रेक हो जाता है या एक्सी कॉल मैसेज आ जाती है, तो लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी। वो एक ऐसी होगी कि राब्ता हुआ खत्म हो गया, मतलब कोई लॉन्ग लास्टिंग वाला रिजल्ट नहीं होगा। अगर बात करूं सिंगल पर्सन की, तो ये हफ्ता सिंगल पर्सन वालों के लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा। आप लोग लेकिन जल्दबाजी में नहीं करिएगा, किसी चीज में जल्दबाजी करने की कोशिश नहीं करिएगा, वरना आपके लिए चीजें थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती हैं, थोड़ी सी मिसमैच हो सकती हैं। बस पेशेंस रख के चलें, जितना पेशेंस रख के चलेंगे उतना बेहतर, उतना अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा। अगर आप लोगों ने जल्दबाजी करी तो फिर रिजल्ट आपको उस तरीके से नहीं मिलेगा जिस तरीके से मिलना चाहिए। अगर बात करूं मनी मैटर की, तो ये आपका हफ्ता मनी मैटर को लेकर थोड़ा सा टिपिकल रहेगा। अखराजात में थोड़ा सा इजाफा हो सकता है, पैसे को लेके एक्सपेंसेस थोड़े से बढ़ सकते हैं, उसको थोड़ा सा अवॉइड करके चलेगा। फालतू खर्च हो सकता है, कुछ हेल्थ इश्यूज पे खर्च हो सकता है, इसमें एहतियात और केयर करने की जरूरत है। बाकी हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आप लोगों ने खासतौर पर पेट का ख्याल रखना है। ब्लोटिंग इश्यूज होना, कॉन्स्टिपेशन का मसला होना, एसिडिटी का मसला होना, ये चीज आपको तंग कर सकती है। नींद आपको मसला करेगी, हेयर फॉलिंग इश्यूज आपको थोड़े से आ सकते हैं। हाथों में दर्द होना या कान में कुछ पानी चले जाना, ये चीज आपको थोड़ी सी तंग करेगी। मदर की हेल्थ का थोड़ा सा इस हफ्ते ख्याल करेगा, ये थोड़ी सी बिगड़ सकती है, थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। एंजाइटी आना और अकेले आप बैठना, अंधेरे में बैठना, इस चीज से भी थोड़ा सा बचेगा और थोड़ा सा अवॉइड करेगा। बात करूं अगर करियर की, तो करियर में अगर गवर्नमेंट से एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं, काउंसलिंग का काम करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड है, खाने पीने का काम करते हैं, ऑकल्ट का काम करते हैं, एआई का काम करते हैं, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, गाड़ी, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट का काम करते हैं, आर्म फोर्सेस से हैं, या फास्ट फूड का काम करते हैं, जिम वगैरह का काम करते हैं, या टीचिंग का काम करते हैं, या कपड़ों का काम करते हैं, लिक्विड का काम करते हैं, या मेडिकल से रिलेटेड है, तो भी आपके लिए हफ्ता अच्छा पॉजिटिव रहेगा। बाकी जॉब की बात करूं तो हफ्ता जॉब में चैलेंजेस आएंगे, जॉब में कुछ दुश्वारी आ सकती है, किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या आप पे फीमेल आप लोग या अपने जो भी अपना अपोजिट जेंडर है उससे थोड़ी सी आपको तवक्को होंगी, वो आपको उस तरीके से नहीं तवक्कुआत पे सामने वाला उतरेगा जिससे आपका मूड ऑफ हो सकता है। उसमें एहतियात और केयर करने की जरूरत है, क्योंकि ये हफ्ता जॉब के लिए फिलहाल अच्छा दिखाई नहीं देता। बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के लिए भी बोलूंगा ये हफ्ता कुछ खास नहीं है। कोई नई इन्वेस्टमेंट, कोई नई जगह पैसा लगाना, थोड़ा सा सोच लीगा, देख लीगा, ये फिर फैसला करिएगा। आंखें बंद करके करेंगे तो नुकसान होगा। आइडियाज आपको आएंगे, क्रिएटिविटी आपके अंदर दिमाग पे रहेगी। बहन रिलेटिव से कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, बहन भाइयों से इख्तिलाफात चल रहे थे तो वो ठीक हो सकते हैं। अब कुछ पुरानी चीज ढूंढ रहे थे, पुरानी चीज पेंडिंग में थी तो वो आपको हल हो सकती है, वो मिल सकता है। बाहर जाने के लिए वेट कर रहे हैं तो थोड़ा सा वेट करते रहें, अभी किसी को पैसे नहीं देगा, ना चीजों में नुकसान और थोड़ा सा आपके लिए डिच हो सकते हैं। और एक्सरसाइज जितनी करेंगे उतना बेहतर रहेगा, फिजिकल एक्टिविटीज करें। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा दूसरा बुध, दूसरा ज़ोडिएक साइन, दूसरी राशि यानी कि टॉरस। अगर टॉरस वालों की बात करूं, स्टार्ट करूं एजुकेशन को लेके, तो ये हफ्ता एजुकेशन के लिए अच्छा दिखाई देता है। तालीमी मामलात आपके बेहतर रहेंगे, अच्छे रहेंगे। पढ़ाई को लेके अगर कुछ मुश्किलात चल रही थी तो उसमें
पॉजिटिविटी आएगी, एक एनर्जी लेवल आपका बढ़ेगा। लेकिन ये मंगल को अच्छा रहेगा, पीर को थोड़ा सा डाउन रहेगा, फिर बुध को लिटिल बिट आप हल्का रख लें, फिर आने वाले दिनों में वो चीज आपके लिए बेहतर और काफी पॉजिटिव रहेगी। बाकी मैरिड लाइफ की बात करूं तो ये हफ्ता मैरिड लाइफ वालों के लिए थोड़ा सा टिपिकल रहेगा। इन लॉ से इख्तलाफात हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, इसमें एहतियात और केयर करने की जरूरत है। बाकी जो सेपरेट रहते हैं उनके लिए बेहतर है, लेकिन आप लोग कुछ कैसी कमिटमेंट नहीं कर बैठिएगा आपस में के वो कमिटमेंट आप लोग पूरी ना कर सकें। अगर आप लोगों ने कमिटमेंट पूरी नहीं करी तो फिर आपके लड़ाई झगड़े इख्तलाफात हो सकते हैं, उसमें एहतियात और केयर करने की आपको नीड है। बाकी ठीक रहेगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। हाँ, इन लॉ से लड़ाई झगड़े ये हो सकते हैं। बाकी लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ के लिए अब तक थोड़ा सा चीजें डिले रहेंगी, स्लो प्रोग्रेस करेंगी। लेकिन हाँ, ये जरूर बोल सकता हूं कि अगर किसी से और से बात कर रहा हूँ, चाहे मेल हो फीमेल हो, अपने पार्टनर को बता दें ताकि वो सामने वाला आपको बाद में ऐसा ना हो कि आप झूठ बोल के बात करें या एलिगेशन रख सकते हैं। बस इन्फॉर्म कर दिया कि यार मेरा दोस्त है, मैं इससे बात कर रहा था या इससे बात कर रही थी, या आपस में भी एक दूसरे से कोई बात कर रहा था, तो कोई मसला नहीं है। बस इत्तला जरूर दे दीजिएगा ताकि ऐसा ना हो सामने वाला को पता चले फिर आपके लिए वो चीज आगे चल के मसला कर जाए। बाकी नो कॉन्टेक्ट की बात करूं, इम्कान तो है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो जाए, एक्सी कॉल मैसेज वगैरह आ जाए, बातचीत हो जाए, लेकिन वो सिर्फ वक्ती बातचीत होगी, सिर्फ खैर खैरियत पूछने के लिए बातचीत होगी, ज्यादा तवक्को रख के मत चलेगा। हाँ, सिंगल पर्सन के लिए अब तक काफी अच्छा, काफी पॉजिटिव रहेगा। प्यार मोहब्बत के मामलात आपके लिए खुल सकते हैं, कोई नए शुरू हो सकते हैं, तो उसके लिए टाइम अच्छा और पॉजिटिव दिखाई देता है जो आपका सिंगल पर्सन है। हाँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आप लोग एक्टिव रहेंगे, लेकिन वालिद साहब से थोड़ी सी, फादर से डांट वगैरह ये आपको पड़ सकती है। बाकी मनी मैटर की बात करूं तो मनी मैटर के लिए ये हफ्ता थोड़ा सा आपके पैसे खर्च हो सकते हैं, अननेसेसरी आइटम आप लोग बाय कर देंगे, कोई ऐसी चीज उठा के लेके आ जाएंगे जो आपके लिए यूजलेस होगी, वो आपके लिए इतने फायदेमंद नहीं होगी, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करके चलेगा। और पैसे को सेव जितना करेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। एक्सपेंसेस आपके थोड़े से हाई रहेंगे, राइज रहेंगे, इसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करिएगा। कोई लोन वगैरह भी मांग सकता है, तो इससे थोड़ी सी एहतियात और केयर करनी, क्योंकि इतनी आसानी से आपको रिटर्न नहीं होगा। बाकी हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आप लोगों ने अपने हार्ट का ख्याल रखना है, शोल्डर का ख्याल रखना है, बैक का ख्याल रखना है, दांतों का, दाढ़ों का, राइट आई का ख्याल रखना है, अपने गम्स का ख्याल रखना है, निचले धड़ का ख्याल रखना है, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स की केयर करनी है, अपनी यूरिया साइड का ख्याल रखिएगा। इसमें थोड़ा सा पेन होना, आंतों में दर्द होना, ये चीज आपको तंग कर सकती है। पेट भी थोड़ा सा खराब रहेगा, उसमें भी एहतियात और केयर करने की जरूरत है। नींद डिस्टर्ब रहेगी और थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन, मूड स्विंग होना, ये चीज भी आपके साथ रहेंगी। बाकी अगर बात करूं आपके करियर की, तो करियर के लिए ये हफ्ता बहुत ही जबरदस्त रहेगा, बहुत ही बेहतरीन रहेगा। करियर में अगर आप लोग हर्बल का काम करते हैं, एआई से हैं, मीडिया डिपार्टमेंट से हैं, आईटी का काम करते हैं, पॉलिटिक्स से हैं, जर्नलिज्म से हैं, सहाफत का काम करते हैं, कपड़ों का काम करते हैं, या बैंक से रिलेटेड है, आईटी से रिलेटेड है, या मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, या आप लोग कॉमर्स से सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो भी अच्छा और पॉजिटिव रहेगा। बाकी जॉब की बात करूं तो यह हफ्ता जॉब के लिए अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। कुछ मुश्किलात चल रही थी तो उसमें कमी आएगी। चीज़ अगर आपके लिए डिस्टर्ब हो रही थी, चीज़ आपको परेशान कर रही थी, तो एट द एंड उसका कुछ सॉल्यूशन मिल सकता है। लेकिन कोलीग से उलझने की या किसी के मसले में दखल अंदाजी मत करिएगा, वो फिर आपके लिए चीज़ तंग और मुश्किलात कर सकती है। बाकी बिजनेस की बात करूँ तो अब तक बिजनेस के लिए फिलहाल इतना अच्छा दिखाई नहीं देता। बिजनेस में लड़ाई झगड़े होने, इख्तलाफात होने थोड़े से बड़े रहेंगे। पार्टनर डिच कर सकता है, धोखा दे सकता है, उसमें एहतियात और केयर करने की जरूरत है। बहन भाइयों से इख्तलाफात चल रहे थे तो वो ठीक हो जाएंगे। रिलेटिव से थोड़ा सा आपका इशूज हो सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा लंबे नहीं रहेंगे। पर्सनालिटी में थोड़ा सा सीरियसनेस आएगी, क्रिएटिविटी आप लोग करेंगे। सोशल सर्कल, सोशल गैदरिंग थोड़ी सी आपका कम रहेगी। आपका ये जो जितने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म इस पर ज्यादा एक्टिवेट रहते हुए दिखाई देते हैं, और मूड स्विंग होना और मूड चेंजेस होना ये भी रहेंगे। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो तीसरा ज़ोडिएक साइन बुर्ज राशि पे आने से पहले आपको ये बता दूं कि ये एक जर्नल रीडिंग है। अगर 110% का रिजल्ट चाहिए, वो आपका दायचा, आपकी कुंडली, आपका बर्थ चार्ट आपको बताएगा। तो किसी को अगर सेशन लेना हो तो स्क्रीन पे नंबर आपके सामने चल रहा है, ले सकते हैं। चाहे तो कोई भी प्रीवियस वीडियो के रिव्यूज पढ़ लें। अल्लाह की जात इज्जत देने वाली जो लोग लेके जाते हैं उनका कैसा रहता है। तो आप आ जाते हैं जेमिनाई की। जेमिनाई की बात करूंगा, स्टार्ट करूं एजुकेशन की, तो एजुकेशन के लिए ये हफ्ता जेमिनाई वालों के लिए अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तालीमी मामला आपके लिए बेहतर रहेंगे, अच्छे रहेंगे। पढ़ाई को लेके स्किल्स बेहतर हो सकती हैं। कुछ सब्जेक्ट में इशू चल रहे थे, मसले चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ मिलेगा और एट द एंड रिजल्ट आपके लिए बेहतर और पॉजिटिव होता हुआ दिखाई देता है। बाकी बात करूंगा मैरिड लाइफ वालों की, तो मैरिड लाइफ वालों के लिए हफ्ता अच्छा नहीं रहेगा। मैरिड लाइफ में लड़ाई झगड़े होना, इख्तलाफात होना, फड्डे होना, यहाँ तक कि फिजिकल अब्यूज होना और यहाँ तक के हाथ सफाई करना, ये चीज भी हो सकती है। कुछ केसेस में अल्लाह माफ करे सेपरेशन होना, ये चीज भी दिखाई देती है। तो थोड़ा सा उसमें एहतियात और केयर करके चलेगा। इन लॉस हो या आपके बड़े हों, उनको अगर आप हेल्प लेते हैं तो आपके लिए अच्छा और बेहतर रहेगा। जेमिनाई वालों के लिए बोल रहा हूँ, मतलब जो आपके हैं, मतलब घर वाले।
अगर बात करूं आपकी लव लाइफ की, तो लव लाइफ के लिए ये हफ्ता मिक्स्ड रहेगा, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा, चीजें स्लो स्लो प्रोग्रेस करेंगी, बीच बीच में बातचीत अच्छी रहेगी, तो बीच बीच में बात थोड़ी सी स्लो डाउन हो सकती है, उसको थोड़ा सा बस कंट्रोल करके चलेगा, अपने इमोशन को कंट्रोल करके चलेगा, जितना अपने इमोशन को कंट्रोल करके चलेंगे उतना बेहतर, उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। बाकी बात करूं आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की, मुश्किल है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो और रिजल्ट कुछ अच्छा नहीं मिलेगा, ब्रेक हो भी गया तो इम्कान तो बहुत कम है कि आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो। बाकी सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन के लिए भी मेरी यही एडवाइस है कि सिंगल ही रहें, प्यार मोहब्बत के मामला से थोड़ा सा दूर रहें, सबसे किसी से ज्यादा दिल ना लगाएगा वरना दिल टूट सकता है, दिल खराब हो सकता है, इसमें एहतियात और केयर करने की आपको जरूरत है। बाकी बात करूं मनी मैटर की, तो ये हफ्ता मनी मैटर के लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा, फादर से सपोर्ट मिल सकती है, आपकी फैमिली से आपको सपोर्ट मिल सकती है, कुछ काम नहीं कर रहे थे तो कहीं से आपको हेल्प भी हो सकती है, पैसे को लेके आपके लिए चीजें अच्छी रहेंगी, बेहतर रहेंगी, खर्चे ज्यादा हो रहे थे तो उसमें कमी आएगी, चीजें सपोर्ट में रहेंगी, ये हफ्ता पैसे के मामला आपके लिए अच्छा और बेहतर और पॉजिटिव दिखाई देता है। बाकी बात करूं हेल्थ की, तो हेल्थ में अपने बीपी का ख्याल रखना है, नर्वस सिस्टम का ख्याल रखना है, किडनी का ख्याल रखना है, यूरिया साइड का ख्याल रखना है, कानों का ख्याल रखिएगा, हाथों में जोड़ों में दर्द होना, एंकल इश्यूज होना, मिठास की वजह से कैविटी लग जाना, दांतों में चीज हो सकती है, और अपने हार्मोन का ख्याल करने की आपको जरूरत है, और अपनी यूरिया साइड का ख्याल रखिएगा कि उसमें थोड़ा सा आपको जलन होना या कुछ इन्फेक्शन होना, ये चीज भी अल्लाह माफ करे हो सकती है, और नींद भी थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी और गला वाला आपका हल्का सा दर्द कर सकता है। बाकी बात करूं आपके करियर की, तो करियर के लिए ये हफ्ता अच्छा रहेगा, आपका स्वीट्स का काम है, हर्बल का काम है, आईटी का काम है, गवर्नमेंट का काम है, पानी का काम है, लिक्विड का काम है, जानवरों से रिलेटेड काम है, एस्ट्रोलॉजी का काम है, ऑकल्ट का काम है, ड्रामा इंडस्ट्री से मॉडलिंग का काम करते हैं, शोबिस का काम करते हैं, तो भी अच्छा और पॉजिटिव रहेगा करियर के मामला। अगर बात करूं जॉब की, तो जॉब के लिए इस हफ्ते थोड़ा सा गुस्सा रहेगा, जॉब में कुछ तब्दीली करने का सोच सकते हैं, बदल करने का सोच सकते हैं, कुछ आइडिया थोड़े से चेंज होंगे, मूड थोड़ा सा आपका अलग अलग टाइप होगा, दिमाग में अलग अलग सोचें आना है, माइंड अलग अलग चलना, ये थोड़ा सा आपको तंग कर सकता है, इसको अवॉइड करके चलिए, और किसी के फड्डे में और झगड़े में नहीं पड़ेगा वरना चीजें डिस्टर्ब और थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक आपके लिए रहेंगी। बात करूं बिजनेस की, तो बिजनेस के लिए हफ्ता बिल्कुल अच्छा नहीं है, पार्टनरशिप में अगर कर रहे हैं तो नुकसान हो सकता है, किसी से डिच हो सकते हैं, कुछ आपको धोखा मिल सकता है या पार्टनर आपके साथ फ्रॉड कर सकता है, इसमें एहतियात और केयर करने की जरूरत है। गाड़ी बाइक देखभाल के चलाएगा, एहतियात से चलाएगा, मूड स्विंग होंगे, एग्रेशन थोड़ा सा बड़ा रहेगा, फिजिकल एक्टिविटी आप लोग कोशिश करें, जितनी करें उतना बेहतर रहेगा, जिम वगैरह जाएं तो आपके लिए काफी अच्छा है, मिठास की क्रेविंग, स्वीट्स की क्रेविंग आपको बड़ी रहेंगी, कुछ पुरानी बीमारी चल रही थी या पुराना कुछ इशू चल रहा था तो उसमें तेजी आ सकती है, वो बेहतरी रहेगी, और दिमाग में इल्यूजन बहुत आएगा, डिल्यूजन में रहेंगे, आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि मैंने करना क्या है, किस तरीके से चलना है, ये चीज आपको थोड़ा सा तंग कर सकती है। अगर इसको अवॉइड करके चलेंगे और इसको थोड़ा सा काबू करके चलेंगे तो फिर बेफिक्र रहें, कोई ऐसी टेंशन और कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो चौथा बुर्ज, चौथा ज़ोडिएक साइन, चौथी राशि पे आने से पहले आपको बता दूं, ये एक जनरल रीडिंग है, 110% का रिजल्ट आपका जायचा, आपकी कुंडली, आपके बर्थ चार्ट आपको बताएगा, ये 20 to 80% की है। किसी को अगर बनवाना हो तो आपके सामने नंबर चल रहा है स्क्रीन पे, आप लोग कर सकते हैं, और चाहे तो कोई भी प्रीवियस वीडियो के रिव्यूज पढ़ लें, अल्लाह की जात इज्जत देने वाली जो लोग लेके जाते हैं सेशन, उनका कैसा रहता है। तो अब आ जाते हैं आपका कैंसर, कैंसर वालों की बात करूँ, स्टार्ट करूँ एजुकेशन को लेके, तो ये हफ्ता एजुकेशन में मिक्सचर रहेगा आपके लिए, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा, चीजें मिक्स रहेंगी, आपको समझ नहीं आ रही होगी कि यार पढ़ाई करूं या ना करूं, इस चक्कर में आप अपना टाइम वेस्ट जरूर करेंगे, इस चक्कर में आप इल्यूजन में रहेंगे, इस चक्कर में आप डिल्यूजन में रहेंगे, तो आपका टाइम जाया होगा। आपको जैसे मैंने कहा था, जब तक सन सेट नहीं हो जाता तो उससे पहले पहले तक, जब तक सूरज निकले, वहां पे आपको जितना पढ़ना है उतना पढ़ लें, वहां का टाइम आपके लिए काफी बेहतर है, वो टाइम आपको काफी सपोर्ट, काफी अच्छा, काफी बेहतर रहेगा आपके पढ़ाई को लेके। बाकी बात करूं मैरिड लाइफ वालों की, तो ये हफ्ता मैरिड लाइफ वालों के लिए बेहतर रहेगा, ठीक रहेगा, शादीशुदा मामला थोड़े से आपका अगर हल्का पुल्का नोक जोक हो भी गई तो उसको कोशिश करेगा अवॉइड करके चले, बेहतर करके चले। लेकिन एक चीज बता दूं, इन लॉस के साथ रहते हैं, अगर इन लॉस की तरफ से रहते हैं, इन लॉस का दबाव पड़ा तो फिर चीजें आपके लिए गड़बड़ हो सकती हैं, चीजें थोड़ी सी टिपिकल हो सकती हैं, आप पे एलिगेशन रख सकते हैं या इन लॉस आपके लिए प्रॉब्लम कर सकते हैं, इसमें एहतियात और केयर करने की खास जरूरत है। बात करूं लव लाइफ की, तो लव लाइफ के लिए बहुत ही ट्रोमेंडस ही हफ्ता रहेगा, बहुत ही प्यारा ही हफ्ता रहेगा, बॉन्डिंग आपकी बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ेगी, प्यार मोहब्बत अगर कम हो रही थी तो उसमें भी एक अच्छा रहेगा। तो पार्टनरशिप के लिए टाइम अच्छा है, मतलब आपस में जो रिलेशनशिप होता है वो, उसके लिए कह रहा हूँ कि आपका लव लाइफ के लिए काफी अच्छा, काफी बेहतर रहेगा। बाकी नो कांटेक्ट सिचुएशन की बात करूं, मुश्किल है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो भी जाएगा तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, उल्टा आपका दिल खराब होगा, तो कोशिश करें ना ही हो तो आपके लिए अच्छा है। बाकी सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन के लिए कह सकता हूं कि इस हफ्ते सिंगल ही रहें, प्यार मोहब्बत के मामला से थोड़ा सा दूर रहें, थोड़ा सा दूरी बना के रखें, वो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि प्यार मोहब्बत के मामला आपके लिए थोड़े से टिपिकल हो सकते हैं,
थोड़े से आपके ना दिल खराब कर सकते हैं, इससे एहतियात और केयर करने की जरूरत है। बाकी मनी मैटर की बात करूं तो हफ्ता मनी मैटर में खर्चे आपके बढ़ा सकते हैं, अखराजात में थोड़े से राइज हो सकते हैं, एक्सपेंसेस थोड़े से बढ़ सकते हैं, पैसे को लेके थोड़े से इशूज आ सकते हैं, बस उसमें एहतियात और केयर करने की जरूरत है। लेकिन फादर की सपोर्ट, फैमिली की सपोर्ट की वजह से फाइनेंस आपका ठीक रहेगा, कहीं ना कहीं से आपको सपोर्ट भी मिलेगी। बस खर्चे अपने कंट्रोल करके चलने और फालतू खर्चा नहीं करना, तो फिर आपके लिए कोई मसले की बात नहीं है। अगर बात करूं हेल्थ की, तो हेल्थ में आपने हार्मोन्स, निचला धड़, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स, दांतों का ख्याल रखना है, एंजाइटी, स्ट्रेस होना, लेफ्ट आई प्रॉब्लम होना, हेयर फॉलिंग इश्यूज आना, पेट का खराब हो जाना और आंतों में या लिवर में दर्द होना, ये चीज़ आपको थोड़ा सा तंग कर सकती है। इसमें एहतियात और केयर करने की जरूरत है। बाकी करियर की बात करूं तो करियर के लिए ये हफ्ता काफी बेहतर रहेगा। टीचिंग का काम करते हैं, पढ़ाने का काम करते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड है, काउंसलिंग का काम करते हैं, ऑकल्ट का काम करते हैं, सियासत का काम करते हैं या पानी का काम करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड भी हैं या हर्बल का काम करते हैं, तो भी चीज़ें अच्छी और पॉजिटिव रहेंगी। बाकी बात करूं आपकी जॉब की, तो जॉब के लिए हफ्ता थोड़ा सा टिपिकल रहेगा। जॉब में इख्तिलाफात होना, फड्डे होना या किसी से बातचीत में थोड़ा सा इशू आ जाना, ये चीज़ थोड़ा सा तंग कर सकती है। इसमें एहतियात और केयर करने की आपको काफ़ी नीड है। तो जॉब के मामला दे सबसे थोड़े से गड़बड़ और थोड़े से टिपिकल रहेंगे। बाकी बिजनेस की बात करूं, अगर स्पाउस के साथ बिजनेस कर रहे हैं तो मामला ठीक रहेंगे। अगर कोई एक उसके साथ कर रहा है जो स्ट्रेंजर है या आपका दोस्त वगैरह, तो इसमें थोड़ा सा एहतियात केयर करने की जरूरत है, क्योंकि बिजनेस के मामला थोड़े से टिपिकल हो सकते हैं, नुकसान हो सकता है, तो थोड़ा सा अवॉइड करके चलेगा। नींद आपकी डिस्टर्ब रहेगी, ख्वाब आपको थोड़े से अजीबोगरीब आएंगे, कम्युनिकेशन के मामला आपके लिए स्लो रहेंगे लेकिन ठीक रहेंगे, मिठास के शौकीन रहेंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात यह कि ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड आप पे रहेंगी, क्रिएटिविटी भी काफ़ी आपके अंदर बढ़ी रहेगी और एक खुशगवार मूड भी रहेगा। लेकिन जब तक रोशनी है तब तक आपके लिए चीज़ें बेहतर रहेंगी। अंधेरे में थोड़ा सा आपको ये थोड़ा सा चीज़ें तंग हो सकती है, लेकिन कोई ऐसी घबराने की जरूरत नहीं, वो वक्ती होगी। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा एक्टिवेट रहते हुए दिखाई देते हैं। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा पांचवा बुर्ज, पांचवा ज़ोडिएक साइन, पांचवी राशि। लेकिन आपको उससे पहले बता दूं कि ये एक जर्नल रीडिंग है, 20 to 80% की। असल 110% का रिजल्ट आपका जायचा आपकी कुंडली बताती है। अगर किसी को प्राइवेट सेशन लेना हो तो स्क्रीन पे नंबर सामने चल रहा है, आप लोग ले सकते हैं। चाहे तो कोई भी प्रीवियस वीडियो को रिव्यूज पढ़ लें, अल्लाह की जात इज्जत देने वाली जो लोग लेके जाते हैं उनका कैसा रहता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पांचवा बुर्ज यानी लियो। लियो की बात करूं तो लियो वालों के लिए अगर स्टार्ट करूं एजुकेशन से, तो ये हफ्ता एजुकेशन को लेकर आपके लिए पॉजिटिव अप्रोच रहेगी। तब्दीली आप लोग के अंदर आएगी, स्पेशली तब्दीली आप लोग 13 अगस्त के बाद महसूस करेंगे अपनी एजुकेशन को लेके। अभी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता डिस्टर्ब चल रही होंगी, पढ़ाई को थोड़ी सी स्लो प्रोग्रेस चल रही होगी, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के लिए भी वही बात बोलूंगा कि जब तक सन आपका राइज चल रहा है वहां पे जितना पढ़ना है पढ़ लें, आपके लिए बहुत बेहतर और बहुत फायदेमंद रहेगा। बात करूंगा मैरिड लाइफ वालों की, तो हफ्ता मैरिड लाइफ वालों के लिए फिलहाल अच्छा नहीं दिखाई देता। शादीशुदा लाइफ में लड़ाई झगड़े होना, इख्तिलाफात होना, फड्डे होना, यहाँ तक के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीजें सामने आना, ये चीजें काफी रहेंगी। और कुछ केसेस में अल्लाह माफ करे सेपरेशन हो जाना, ये चीज भी थोड़ा सा तंग करते हुए और प्रॉब्लम आप लोगों के लिए रहेगी। लॉ से भी दिक्कत और इश्यूज रहेंगे। बाकी लव लाइफ की बात करूँ तो लव लाइफ की अगर ये मैं आसान लफ्जों में कहूँगा बहुत अच्छा जाएगा। लव रोमांस की बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी, मजबूत रहेगी, प्यार मोहब्बत में रिलेशनशिप आपका ग्रोथ करेगी। तो ये लव लाइफ के लिए काफी अच्छा और काफी पॉजिटिव हफ्ता दिखाई देता है। बात करूँ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की, मुश्किल है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो आप लोगों का। तो लियो वालों का इस हफ्ते नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक होना मुश्किल है। बाकी सिंगल पर्सन की बात करूँ तो सिंगल पर्सन के लिए मैं ये कहूँगा कि इस हफ्ते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्टिवेट आप लोग रहेंगे, बातचीत होगी, नए लोगों से दोस्तियां बनेंगी, लेकिन ज्यादा इस चीज पे ना पड़ेगा, वरना लॉन्ग टर्म के लिए आपको फायदा नहीं देगी। वक्ती फायदा होगा, फैसला आपने करना है, वक्ती चाहिए या लॉन्ग लास्टिंग वाला चाहिए। बाकी मनी मैटर की बात करूं तो ये हफ्ता मनी मैटर में आपको पैसे को लेके खर्चे बढ़े हुए थे तो उसमें कमी आएगी, पैसे की सपोर्ट आपको रहेगी, फाइनेंस की सपोर्ट आपको रहेगी। पैसे से इशू चल रहे थे, कुछ मसले चल रहे थे तो वो सॉर्ट आउट होंगे, अर्निंग आपकी बढ़ेगी। कुछ काम करते हैं और अगर कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपके लिए फायदेमंद और पॉजिटिव दिखाई देता है। हफ्ता पैसे को लेके अच्छी ग्रोथ और अच्छी आपकी इनकम रहेगी। बात करूं अगर हेल्थ की, तो हेल्थ में आप लोगों ने खास तौर पे अपनी यूरिया साइड का ख्याल रखना है, किडनी का ख्याल रखिएगा, हार्मोन का ख्याल रखिएगा, शोल्डर का, पेट का ख्याल रखिएगा, स्किन का ख्याल रखिएगा और नींद थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी। और ये है कुछ पुरानी कोई बीमारी चल रही थी या कुछ पुरानी बीमारी आपको तंग कर रही थी तो वो आपकी ठीक हो जाएगी, उससे आपको निजात मिल जाएगी। उसके लिए पॉजिटिव और अच्छी आपका रिपोर्ट है। मदर की हेल्थ खराब चल रही थी तो मदर की हेल्थ भी आपका बेहतर हो जाएगी जब हफ्ते के 3 दिन गुजरेंगे उसके बाद। लेकिन सर दर्द होना और नींद थोड़ी सी पूरी ना होना, ये चीज़ आपको तंग करेगी, तो इसमें केयर करने की जरूरत है। और अपनी टांगों का ख्याल रखिएगा, टांगों में भी दर्द हो सकता है। बाकी करियर की बात करूं तो करियर में गाड़ी, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, आर्म फोर्सेस, मिलिट्री फोर्सेस, स्पोर्ट्स का काम, जिम का काम, खाने पीने का काम, फास्ट फूड का काम, ऑकल्ट का काम, एस्ट्रोलॉजी का काम,
उसके अलावा ड्रामा इंडस्ट्री शोबे से रिलेटेड है तो भी चीज़ें बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए करियर के मामला। जॉब की बात करूं तो ये हफ्ता जॉब को लेकर कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है आपको, जॉब में कुछ इश्यूज आ सकते हैं, जॉब बदलने का और जॉब तब्दील करने का और ट्रांसफर करने का, ये चीज़ आपके ध्यान में रहेगी, तो बस इसको थोड़ा सा अवॉइड करके चलेगा, किसी के मसलों में नहीं पड़ेगा, वरना आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब और परेशान हो सकती हैं। बिजनेस की बात करूं, अगर ओवरसीज से रिलेटेड बिजनेस करते हैं तो ठीक है, मामला अच्छे रहेंगे, बेहतर रहेंगे। अगर लोकल करते हैं तो उसमें एहतियात रखिएगा, डिच हो सकते हैं, कुछ लॉस हो सकता है, कुछ मसले हो सकते हैं, उसमें एहतियात और केयर करने की जरूरत है। कुछ सोशल गेन आपको हो सकता है, कुछ काम कर रहे थे अनएक्सपेक्टेड, उसमें बूस्ट लग सकता है, और मिठास की क्रेविंग आपको बड़ी रहेंगी, स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर आएगी, हिडन नॉलेज आपके अंदर बढ़ेगी, ऑकल्ट में दिलचस्पी आप लोगों को पैदा होगी। और एक चीज आपको बोल दूं कि ब्लेसिंग ऑफ गॉड आप पे अल्लाह की तरफ से रहेंगी, आपको कोई घबराने की, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ मसले चल भी रहे थे तो आपके लिए सॉर्ट आउट होंगे, और क्रिएटिविटी भी आपके अंदर रहेगी, सोशल सर्कल, सोशल गैदरिंग भी बढ़ेगी। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना कर्म करेगा। तो अब आ जाता है हमारा छठा बोर्ड, छठा जोड़ी साइन, छठी राशि यानी कि विर्गो। विर्गो वालों की बात करूंगा, स्टार्ट करूं एजुकेशन के से, तो एजुकेशन के मामला इस हफ्ते आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे, बेहतर रहेंगे। तालीमी मामला में अगर कुछ खराबियां चल रही थी, कुछ मसले चल रहे थे, तो विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए टाइम अच्छा है, स्किल्स बढ़ाने का टाइम है। आप लोगों को मैं एक बात बोलूंगा कि 4 बजे से 7 बजे का टाइम जो इवनिंग टाइम है, ये आपके लिए बहुत आइडियल है पढ़ाई के लिए। इसमें कुछ भी कर लें, प्रैक्टिस कर लें, पढ़ लें, तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट और बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। बात करूं अगर मैरिड लाइफ वालों की, तो इस हफ्ते मैरिड लाइफ वालों के लिए मिक्सचर रहेगा, स्लो स्लो चीजें चलेंगी। अब आप लोगों को ऐसा लगेगा कि हमारे जो दरमियान लव रोमांस था, ये मैरिड लाइफ वालों की बात कर रहा हूँ, कि वो कम हो रहा है, वो वैसे हमारी बातचीत नहीं हो रही, वो सिर्फ चीजें डिले हो रही हैं और कुछ भी नहीं हो रहा। ज्यादा सोचेंगे तो इल्यूजन में जाएंगे, इल्यूजन से डिल्यूजन में जाएंगे, फिर डिल्यूजन से कंफ्यूजन में जाएंगे, एट द एंड सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा आप लोगों को। तो सिर्फ आपको अपने दिमाग के थॉट्स को क्लियर करना है, बाकी कोई परेशानी की और कोई घबराने की बात नहीं है। लव लाइफ की बात करूं तो ये हफ्ता लव लाइफ के लिए थोड़ा सा टिपिकल रहेगा। लव लाइफ में इख्तिलाफात हो सकते हैं, कोई सडन से, एकदम से, अचानक से कोई बात ऐसी हो सकती है जिससे लड़ाई झगड़ा हो जाए, बातचीत बंद हो जाए, उसमें थोड़ी सी अवॉइड करेगा, बात का बतंगड़ बनाएगा, कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को भी सॉरी बोलना पड़ जाए तो कोई बात नहीं, बोल देगा, सॉरी बोलने से कोई बड़ा छोटा नहीं हो जाता। लेकिन एक चीज जरूर बोलूंगा कि ज्यादा सामने वाले को आगे अपने आप को मत गिराएगा, वरना फिर आपके लिए चीजें मसला और प्रॉब्लम कर सकती हैं। बाकी नो कांटेक्ट सिचुएशन की बात करूं, मुश्किल है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो, एक्सी कॉल मैसेज है, अगर आ भी जाएगी तो रिजल्ट अच्छा और पॉजिटिव इतना मिलते हुए दिखाई नहीं देता। बाकी सिंगल पर्सन के लिए बोल सकता हूं कि इस हफ्ते सिंगल ही रहे, प्यार मोहब्बत के चक्कर से थोड़ा सा दूर है, दोस्ती करनी है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्टिवेट रहना, तो उसके लिए टाइम फिर भी बेहतर और फिर भी ठीक है, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। मनी मैटर की बात करूं तो हफ्ता मनी मैटर के लिए आपके लिए एवरेज रहेगा, एवरेज टू अबव एवरेज रहेगा। पैसे की सपोर्ट आपके पास रहेगी, लेकिन अखराजात थोड़े से बढ़ सकते हैं, एक्सपेंसेस थोड़े से हाई रह सकते हैं, बस उसमें थोड़ा सा कंट्रोल और उसको थोड़ा सा पकड़ के चलेगा। बाकी कोई ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, पैसा आपके पास आएगा भी और जाएगा भी, एक मिक्स रहेगा। फिर भी मैं बोल रहा हूँ अबव टू अबव एवरेज, तो ऐसे मतलब कोई टेंशन की बात नहीं है। हेल्थ में आप लोगों को खास तौर पर बोलूंगा, अपने आंतों का, लिवर का, कोलेस्ट्रॉल का, यूरिया साइड का, लेफ्ट आई का, हेयर फॉलिंग इश्यूज होना, हार्ट का ख्याल रखिएगा, पेट का ख्याल रखिएगा, और एक्नी इशू, एक्नी प्रॉब्लम हो सकती है, और दिमाग में स्ट्रेस रहना, एंजाइटी रहना, सर दर्द रहना, ये भी थोड़ा सा आपका बढ़ सकता है, और ख्वाब वगैरह भी आपको आएंगे, स्पिरिचुअलिटी भी आपके अंदर पड़ेगी। बाकी करियर की बात करूं तो करियर के लिए ये हफ्ता बहुत ही जबरदस्त रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। टीचिंग का काम करते हैं, मीडिया का काम करते हैं, IT का काम करते हैं, पॉलिटिक्स का काम करते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, वकालत का काम है, जुडिशरी का काम है, शोबिस से रिलेटेड है, ड्रामा इंडस्ट्री से रिलेटेड है, खाने पीने का काम करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड है, तो भी हफ्ता ये अच्छा और पॉजिटिव रहेगा। जॉब को लेके इस हफ्ते में सिर्फ आपके 2 से 3 दिन है जो आपको थोड़े से तंग करेंगे, थोड़ा सा उसमें ओवर स्ट्रेस हो सकता है, सर दर्द वगैरह बढ़ सकता है, या किसी से अनबन हो सकती है, तू मैं हो सकती है, बस उसको अवॉइड करके चलेगा। बाकी कोई ऐसे घबराने की और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिजनेस की बात करूं तो इस हफ्ते बिजनेस में मामला थोड़े से आपके अच्छे रहेंगे। बिजनेस को लेके अगर ग्रोथ नहीं मिल रही थी तो छोटी मोटी स्पाइक भी मिल सकती है और ग्रोथ भी मिल सकती है, तो बिजनेस के लिए हफ्ता अच्छा पॉजिटिव रहेगा। कोई स्कैमर्स की कॉल आ सकती है, कोई स्कैम कर सकता है, बस उससे अवॉइड करके चलेगा। गाड़ी बाइक थोड़ा सा एहतियात से चलाएगा, व्हीकल को थोड़ा सा एहतियात से ड्राइव करेगा। मूड थोड़े से स्विंग होंगे, गुस्सा वगैरह आना, ये थोड़ा सा चिड़चिड़ाहट बनाना, ये चीज आपकी हो सकती है, बस इसमें थोड़ा सा अवॉइड और कंट्रोल करने की आपको जरूरत है। उसके अलावा ड्रेसेस वगैरह आप लोग खरीदते हुए दिखाई देते हैं, अपने शूज थोड़े सा आप लोग ज्यादा लेंगे, और स्पेशली अगर खवातीन की बात करूं तो ब्यूटी पार्लर हो या लेडीज जो भी आपका सामान मिलता है उसमें थोड़ा सा आपका रुझान ज्यादा बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं आपकी जो खूबसूरती है वो देखिएगा वो भी इंक्रीज होगी और वो बढ़ेगी। तो माशाल्लाह से ये अच्छी चीज है, पॉजिटिव चीज है विर्गो वालों के लिए। और ट्रैवल भी आप लोग कर सकते हैं, कोई रिलीजियस प्लेस वहां पे भी आपका सफर हो सकता है। बाकी अगर ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा।
तो अब आ जाता है हमारा सातवां बुर्ज, सातवां ज़ोडिएक साइन, सातवीं राशि यानी लिब्रा। लेकिन आपको ये बता दूं कि एक जर्नल रीडिंग है 20 to 80 की 110% का रिजल्ट आपका जायचा आपकी कुंडली आपको बताती है, बर्थ चार्ट आपको बताता है। तो किसी को करवाना, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है आपके सामने, आपको ले सकते हैं। और चाहे कोई भी प्रीवियस वीडियो के रिव्यूज पढ़ लें, अल्लाह की जात है इज्जत देने वाली, जो लोग लेके जाते हैं सेशन उनका कैसा रहता है। तो अब आ जाते हैं लिब्रा पे, स्टार्ट करूंगा एजुकेशन की। तो ये हफ्ता एजुकेशन के मामला आपके लिए स्लो रहेंगे लेकिन कंफ्यूजन में रहेंगे। तालीमी मामला आपको वैसे तो चीजें सब सही चल रही है, लेकिन दिमाग में आपके इल्यूजन चल रहा है, दिमाग में आपके डिल्यूजन चल रहा है। इस वजह से आपको समझ ही नहीं आ रहा कि मैंने करना क्या चीज को किस तरीके से मैनेज करके चल रहा है। तो ये हफ्ता एवरेज रहेगा आपके तालीमी मामलात में, लेकिन अगर आपने सिर्फ अपनी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कर लिया तो वही एवरेज सुपर हिट भी बन सकता है। सिर्फ कंट्रोल आपके ऊपर है किस तरीके से कंट्रोल करते हैं। अगर कंट्रोल कर लिया तो कोई घबराने की, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी मैरिड लाइफ की बात करूं तो अब तक मैरिड लाइफ वालों के लिए फिलहाल सही दिखाई देता है। मैरिड लाइफ में अगर लड़ाई झगड़े थे, इख्तिलाफात थे, तो उसमें कमी आएगी, चीजों में थोड़ी सी आपको सपोर्ट रहेगी। और यहाँ तक बोल सकता हूँ कि कुछ अगर बहुत ज्यादा इश्यूज हो रहे थे तो वो भी सॉर्ट आउट हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं, लेकिन बस बातचीत करने की जरूरत है। कम्युनिकेशन गैप नहीं होने दीजिएगा। अगर कम्युनिकेशन गैप नहीं होने देंगे तो कोई टेंशन लेने की, कोई घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल रिलैक्स करें, चिल अप करें। बाकी लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ को लेके अब तक थोड़ा सा आपकी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, इख्तिलाफात हो सकते हैं, फड्डे हो सकते हैं, उसमें एहतियात और केयर करने की जरूरत है। प्यार मोहब्बत में ज्यादा दिलचस्पी मत दिखाएगा, पार्टनर से ज्यादा लव रोमांस में या रोमांटिक कन्वर्सेशन नहीं करेगा, वरना कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपको रिप्लाईज ऐसे मिल रहे होंगे कि आपको समझ नहीं आ रही होगी कि मैंने करना क्या, मैंने किस तरीके से लेके चलना है। तो बस इसको अवॉइड और इसको थोड़ा सा देख के करेगा। बाकी नो कांटेक्ट सिचुएशन की बात करूं, मुश्किल है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो, एक्सी कॉल मैसेज वगैरह आए, अगर आप भी गई तो कोई अच्छा रिजल्ट और कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आप लोगों को नहीं मिलेगा, उल्टा नुकसान ही होगा। बाकी सिंगल पर्सन के लिए बोलूंगा कि इस हफ्ते सिंगल ही रहें, प्यार मोहब्बत के चक्कर से थोड़ा सा दूर है। हाँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्टिवेट रहना, बातचीत करना हो तो उसके लिए टाइम फिर भी सही है और ठीक है, कोई ऐसे घबराने की बात नहीं है। मनी मैटर की बात करूं तो अब तक पैसे के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, आपकी किस्मत आपको सपोर्ट करेगी। लक फैक्टर अगर आपके साथ नहीं था तो लक फैक्टर भी आपके साथ रहेगा। और ओवरऑल ये हफ्ता पैसों के लिए आपके लिए अच्छा और पॉजिटिव दिखाई देता है लिब्रा वालों की बात कर रहा हूँ। बाकी हेल्थ की बात करूँ, लिवर, आंतों का, पेट का, ब्लोटिंग का, शोल्डर, बैक, स्किन का ख्याल रखना है। अपना यूरिन साइड का थोड़ा ख्याल रखिएगा, वहां थोड़ा सा इन्फेक्शन या दर्द आपको हो सकता है, उसमें खास तौर पर केयर करने की जरूरत है। अपने सर का ख्याल रखिएगा, बीपी का इशू होना या अचानक से उल्टा सीधे दिमाग में ख्याल आना, ये चीज भी आपको थोड़ा सा तंग करेगी, स्ट्रेस थोड़ा सा बड़ा रहेगा। बाकी टेंशन ना लें, बस इस चीजों को कंट्रोल करके चलेगा, दांतों का थोड़ा सी केयर करेगा। और उसके अलावा अगर बात करूं करियर के लिए तो करियर के लिए हफ्ता अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। हर्बल का काम करते हैं, पढ़ाने का काम करते हैं, टीचिंग का काम करते हैं, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, सहाफत से काम करते हैं, जर्नलिज्म का है, आईटी का है, गवर्नमेंट का है, ऑकल्ट का है, कपड़ों का काम है, बैंकिंग का काम है, मीडिया का काम है, आईटी का काम है, कॉमर्स के से रिलेटेड काम है, सर्जन है, मेडिकल से रिलेटेड है, केमिस्ट है या कुछ टेक्निकल काम भी करते हैं, तो आपके लिए चीजें अच्छी और पॉजिटिव रहेंगी। बाकी जॉब की बात करूं तो जॉब को लेके इस हफ्ते में थोड़ी सी चीजें स्लो प्रोग्रेस कर सकती हैं। जॉब में आपका एनवायरनमेंट तो ठीक रहेगा, लेकिन आपसे काम ज्यादा करवाया जाएगा, आप पे वर्कलोड ज्यादा डाला जाएगा, बस इसको थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करेगा। और कुछ दिमाग में ओवर थॉट्स मत लेके आएगा, जितना कंट्रोल करके चलेंगे दिमाग को उतना बेहतर, उतना ठीक आपके लिए रहेगा। बाकी बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस में फॉरेन से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं तो कोई ग्रोथ मिल सकती है, चीज आपके लिए बेहतर और पॉजिटिव रहेंगी। अगर लोकल कर रहे हैं तो फिर चीज आपको डिस्टर्ब और तंग कर सकती है। एक्नी का ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा चेहरे पर डलनेस आ सकती है, थोड़ा सा आपकी लेजीनेस आ सकती है, बस इसको अवॉइड करने की जरूरत है। स्वीट की क्रेविंग, मिठास की क्रेविंग आपकी बढ़ी रहेंगी। मदर की हेल्थ अगर खराब चल रही थी तो मदर की हेल्थ भी आपका बेहतर हो सकती है। और थोड़ा सा सोशल गैदरिंग, सोशल सर्कल से थोड़ा सा आप डिटैचमेंट होने का सोचेंगे, बस अपने लोगों में लिमिटेड रहेंगे। और गाड़ी बाइक थोड़ी सी देखभाल के चलानी है। कोई रिलीजियस प्लेस पे भी आप विजिट कर सकते हैं। और रिलेटिव से कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, छोटे बहन भाइयों से कुछ इख्तिलाफात हो सकता है। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा 8वां बुर्ज, 8वां ज़ोडिएक साइन, 8वीं राशि। लेकिन आपको ये बता दूं कि एक जर्नल रीडिंग है, 110% का रिजल्ट आपका जायचा आपकी कुंडली बताती है। तो किसी को प्राइवेट सेशन लेना, स्क्रीन पे नंबर आपके सामने चल रहा है, आप लोग ले सकते हैं। चाहे तो कोई भी प्रीवियस वीडियो के रिव्यूज पढ़ लें, अल्लाह की जात इज्जत देने वाली। तो अब स्टार्ट करते हैं स्कॉर्पियो की बात करूंगा, स्टार्ट करूंगा एजुकेशन से लेके एजुकेशन को। तो ये हफ्ता एजुकेशन के लिए शुरू के 2-3 दिन थोड़े सा आपके लिए टिपिकल रहेंगे, उसके बाद मामला आपके लिए बेहतर रहेंगे। पढ़ाई में अगर कुछ इशू चल रहा था तो सिर्फ शुरू के 2 दिन या 3 दिन आपको तंग कर सकते हैं। आगे के दिन आपके लिए काफी बेहतर होंगे, काफी ठीक होंगे, लेकिन शुरू के 2-3 दिन आपको उसमें एहतियात और केयर करने की जरूरत है। बात करूं अगर मैरिड लाइफ वालों की, तो ये हफ्ता मैरिड लाइफ वालों के लिए अगर इन लॉज के साथ रहते हैं तो लड़ाई झगड़े, इश्यूज, फड्डे वगैरह चीजें रहेंगी। अगर सेपरेट रहते हैं तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मामला आपके ठीक और बेहतर रहेंगे। बात करूं आपके, और जो सेपरेट रहते हैं तो उनको तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
और बात करूं अगर आपके लव रोमांस की, तो ये हफ्ता लव रोमांस के लिए एक मिक्सचर टाइप रहेगा। हो सकता है आपका लव रोमांस में कुछ दोबारा से आपको अगर अनबन चल रही थी, बात खराब चल रही थी, तो आपका पार्टनर आपको कॉल करने लग जाए, मैसेज करने लग जाए। ये चीज आप होते हुए देखेंगे, अपने साथ एक्सपीरियंस करेंगे, चाहे मेल हो फीमेल हो, दोनों की बात कर रहा हूं। अब उसको टैकल किस तरह करना है वो आपको पता है, वो आप जानते हैं। ज्यादा अगर आप लोगों ने बहुत नरमी दिखाई तो शायद वो चीज आपके लिए थोड़ी सी हानिकारक हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा दिमाग से चलेगा, जितना दिमाग से चलेंगे उतना बेहतर और उतना आपके लिए ठीक रहेगा। बात करूं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की, इम्कान तो है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो जाए, एक्सी कॉल मैसेज वगैरह आ जाए, दोबारा से बातचीत हो जाए। तो अब वो आपके ऊपर है कि बातचीत करनी है नहीं करनी, तो उसके लिए टाइम सही है, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। सिंगल पर्सन के लिए भी टाइम अच्छा दिखाई देता है, दोस्ती के हवाले से, बातचीत करने के हवाले से, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो तो वहां पे बातचीत हो सकती है, दोस्ती हो सकती है, उसके लिए टाइम अच्छा बेहतर है। और प्यार मोहब्बत में भी जा सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा पहले चीजों को देख लें, टैकल कर लें, बाकी अल्लाह मालिक को ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी मनी मैटर की बात करूं तो अब तक मनी मैटर के लिए भी अच्छा रहेगा। पैसों के मामलात में अगर इखराजात बढ़े हुए थे या एक्सपेंसेस राइज थे या पैसे बच नहीं रहे थे या अननेसेसरी आइटम पे बाय हो रहे थे या पैसे की आप लोग इंतजार में थे, तो फादर से भी सपोर्ट रहेगी, फैमिली से भी सपोर्ट रहेगी। पैसा अगर कुछ अटक रहा था तो वो भी आपको मिल सकता है। तो पैसे के लिए हफ्ता अच्छा और पॉजिटिव दिखाई देता है। बाकी बात करूं हेल्थ की, तो हेल्थ में खास तौर पे आपको बोलूंगा कोई गाड़ी बाइक देखभाल के चलाएगा, कोई एक्सीडेंट वगैरह अल्लाह माफ करे चीज थोड़ी सी हो सकती है। यूरिया साइड का ख्याल रखिएगा, निचले धड़ का ख्याल रखिएगा, अपने हार्मोन का ख्याल रखिएगा, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स पे केयर करिएगा, पेट का ख्याल रखिएगा, शोल्डर का ख्याल रखिएगा, हार्ट का ख्याल रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल का ख्याल रखिएगा। एंजाइटी, स्ट्रेस, सर दर्द होना, नींद की कमी रहना, ये चीज भी आपको तंग करेगी। इसमें आपको थोड़ा सा एहतियात और अवॉइड करने की जरूरत है इन चीजों को। बाकी अगर बात करूं करियर की, तो करियर के लिए हफ्ता काफी अच्छा रहेगा, काफी पॉजिटिव रहेगा। करियर में ग्रोथ भी मिलेगी। ड्रामा इंडस्ट्री, शोबिज, डिजाइनिंग का काम करते हैं या आईटी का काम करते हैं या एआई का काम करते हैं या कुछ भी बैंकिंग से रिलेटेड है, एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं, गवर्नमेंट काउंसलिंग का काम करते हैं, कपड़ों का काम करते हैं, लिक्विड का काम करते हैं, दूध का काम करते हैं, फार्मिंग का काम करते हैं, टीचिंग का काम करते हैं, तो भी अच्छे, तो भी बेहतर रहेगा। जॉब की बात करूं तो अब तक जॉब वालों के लिए फिलहाल अच्छा दिखाई नहीं देता। जॉब में लड़ाई झगड़े होना, इख्तिलाफात होना, फड्डे होना, बॉस से कुछ अनबन हो जाना या कुलीग से कुछ मसले हो जाना, तो उसमें थोड़ी सी एहतियात केयर करके चलेगा। फिलहाल जॉब के लिए मामला अच्छे और पॉजिटिव मुझे दिखाई नहीं देते। बात करूं अगर बिजनेस की, तो बिजनेस के लिए हफ्ता एवरेज प्लस रहेगा। बिजनेस के मामला स्लो स्लो ग्रोथ करेंगे, स्लो स्लो स्पाइक करेंगे, बस इस चीज को कंट्रोल करके चलेगा। कुछ जल्दबाजी नहीं मचाएगा, जब जल्दबाजी मचाएंगे तो फिर चीज आपके लिए थोड़ी सी खराब हो सकती है, थोड़ी सी बिगड़ सकती है, बस उसमें एहतियात करने की जरूरत है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ज्यादा एक्टिवेट रहेंगे, मतलब ज्यादा यूज करते हुए दिखाई देते हैं। गैजेट्स बहुत ज्यादा यूज करेंगे, वजन आपका थोड़ा सा पुट ऑन हो सकता है, खाने पीने के शौकीन रहेंगे और बहन भाइयों से इख्तिलाफात चल रहे थे तो चीजें ठीक हो सकती हैं। सपोर्ट पे रहेंगी, किस्मत भी आपको सपोर्ट करेगी। कोई रिलीजियस प्लेस पे एक्टिविटी कर सकते हैं या कोई ट्रैवल का सडन प्रोग्राम बन सकता है, तो ये चीज भी आप लोग अपने साथ होते हुए देखेंगे। और गोश्त थोड़ा सा कम खाएगा, खासतौर पर रेड मीट बोलूंगा, उसको थोड़ा सा कम खाएगा। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाते हैं हमारा नवा बुर्ज, नवा जोड़ी का नवी राशि यानी कि सेक्रेटेरियस वालों की बात करूं, स्टार्ट करूं एजुकेशन से। तो एजुकेशन के मामलात इस हफ्ते आपके लिए थोड़े से खराब रहेंगे। एजुकेशन में कुछ इश्यूज आ सकते हैं, कुछ फड्डे हो सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, टीचर से मसला हो सकता है, ट्यूशन टीचर से कुछ मसला हो सकता है, कोई कंप्लेन वगैरह आपकी लग सकती है। बस इसको थोड़ा सा अवॉइड करके चलेगा, इसको थोड़ा सा मैनेज करके चलेगा। अगर इसको मैनेज करके चलेंगे तो फिर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बात करूं मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ के लिए यह हफ्ता फिलहाल अच्छा दिखाई नहीं देता। मैरिड लाइफ में लड़ाई झगड़े होना, इख्तिलाफात होना, फड्डे होना, यहाँ तक के आपस में कुछ फिजिकल अब्यूज होना, या ये कह सकता हूँ कि अल्लाह माफ करे कुछ केसेस में सेपरेशन होना, ये चीज भी दिखाई देती है कि उसको अवॉइड और आपको थोड़ी सी केयर करने की नीड है। मैरिड लाइफ वालों की बात कर रहा हूँ। बात करूंगा लव लाइफ की, तो लव लाइफ के लिए हफ्ता फिलहाल एवरेज प्लस रहेगा। कई जगह पे इख्तिलाफात हो सकते हैं, फड्डे हो सकते हैं, लेकिन चीजें दोबारा से सॉर्ट आउट भी हो सकती हैं, ठीक भी हो सकती हैं, उसके लिए बेहतर है, अच्छा रहेगा। बस एक चीज को थोड़ा सा देख लीजिएगा कि कोशिश करिएगा कुछ बात का बतंगड़ ना बने, कुछ मिसकम्युनिकेशन ना हो, या थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व मत होने दीजिएगा। थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गई तो चीजें फिर आपके लिए खराब हो जाएंगी, चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी। बस थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं होने देना आप लोगों ने। बाकी बात करूं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की, मुश्किल है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक होगा, ब्रेक हो भी जाएगा तो फिर दोबारा खराब हो जाएगा। कुछ दिनों के लिए ब्रेक होगा तो लॉन्ग लास्टिंग और पॉजिटिव दिखाई नहीं देता। हाँ, सिंगल पर्सन के लिए बोलूंगा कि सिंगल पर्सन के लिए दोस्ती के लिए टाइम अच्छा है, बातचीत करने के लिए टाइम अच्छा है, किसी को जानना हो पहचानना हो उसके लिए टाइम अच्छा है, और हैंग आउट करने के लिए टाइम अच्छा है। लेकिन लव रिलेशनशिप इसके लिए फिलहाल टाइम अच्छा नहीं है, इससे दूर रहेगा, इससे अवॉइड करके चलेगा।
बाकी बात करूं आपका मनी मैटर की, तो ये हफ्ता मनी मैटर के लिए आपके लिए ठीक रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। पैसों के मामला अगर बढ़े हुए थे तो उसमें कमी आएगी, खर्चे हाई हो रहे थे तो वो लो पे जाएंगे, फैमिली की सपोर्ट रहेगी, कुछ पैसे आपको मिल सकता है, काम कर रहे हैं तो वर्क हार्ड का आपको पे ऑफ भी हो सकता है। तो ये हफ्ता पैसों के लिए आपके लिए अच्छा और ठीक दिखाई देता है। बात करूं हेल्थ की, तो हेल्थ में यूरिन का ख्याल रखना है, किडनी का ख्याल रखना है, अपना यूरिया साइड का ख्याल रखिएगा, हाथों का ख्याल रखिएगा, दाढ़ों का ख्याल रखिएगा, हार्मोन्स का ख्याल रखिएगा, दांतों दाढ़ों में दर्द होना या जिस्म में हड्डियों में तकलीफ हो जाना या एकदम से लेजीनेस महसूस होना, ये चीज आपको थोड़ा सा तंग करेगी। इसमें एहतियात अवॉइड करके चलेगा। बीपी का बढ़ सकता है, नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन हो सकता है, इसमें एहतियात और केयर करने की जरूरत है। स्ट्रेस भी रहेगा, नींद में कमी आना, ये चीज भी आपको तंग करेगी। करियर की बात करूं तो करियर के लिए हफ्ता अच्छा रहेगा। एआई का काम करते हैं, ड्रामा इंडस्ट्रीज, शोबिज, कपड़ों का काम है, लिक्विड का काम है, फार्मिंग का काम है या ऑकल्ट का काम है या जुडिशरी से लॉ से रिलेटेड है या आपका कुछ कंटेंट क्रिएटर हैं, तो भी आपके लिए चीजें अच्छी और पॉजिटिव रहेंगी। टीचिंग का काम भी करते हैं तो भी अच्छा रहेगा। बाकी बात करूं जॉब की, तो जॉब के लिए यह हफ्ता अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। जॉब के इशूज कुछ चल रहे थे या मसले चल रहे थे तो उसमें कमी आ सकती है, चीजें बेहतर रहेंगी, सपोर्ट पे रहेंगी। हाँ, ये जरूर बोलूंगा कुछ मसले अगर हुए तो कोशिश करेगा हाथ के हाथ सॉर्ट आउट हो जाए तो आपके लिए ठीक रहेंगे। बस कोशिश करेगा कि बात का इशू ना बने। बाकी बिजनेस वालों की बात करूं तो बिजनेस के लिए हफ्ता अच्छा दिखाई नहीं देता। बिजनेस में इख्तलाफात होना, फड्डे होना, ये चीज हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कुछ बिजनेस लॉस हो सकता है। अगर सिंगल खुद कर रहे हैं, अलोन बिजनेस कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं, पार्टनरशिप पे कर रहे हैं तो थोड़ा सा मसला और थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी। हिडन सीक्रेट्स आपको पता चलेंगे, ऑकल्ट का शौक होगा, मिठास की क्रेविंग, स्वीट्स की क्रेविंग आपकी बढ़ सकती है। कोई वीजा का वेट कर रहे थे, कुछ जाने का वेट कर रहे थे तो भी आपका लग सकता है। और रिलीजियस प्लेस पर आपकी एक्टिविटी रहेगी, मजहब की तरफ से थोड़ा सा आपका रुझान बढ़ेगा। और ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। लेकिन एक चीज बता दूं, स्किन का ख्याल रखिएगा, अपनी स्किन एलर्जी का इशू, ये चीज भी तंग कर सकती है। बाकी ओवरऑल अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता हमारा 10वां बोर्ड, 10वां जोड़ी साइन, 10वीं राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न। लेकिन आपको ये बता दूं कि एक जर्नल रीडिंग है 2280 की, लेकिन 110% का रिजल्ट आपका जायचा आपको बताएगा, आपको बर्थ चार्ट आपको बताएगा, आपकी कुंडली आपको बताएगी। तो अगर किसी ने प्राइवेट सेशन लेना, स्क्रीन पे नंबर सामने चल रहा है, आप लोग ले सकते हैं। चाहे तो कोई भी प्रीवियस वीडियो के रिव्यूज पढ़ लें। अल्लाह की जात इज्जत देने वाली जो लोग लेके जाते हैं उनका कैसा रहता है। तो स्टार्ट करते हैं कैप्रिकॉर्न की। कैप्रिकॉर्न वालों की बात करूं, स्टार्ट करूं एजुकेशन की। तो एजुकेशन के लिए इस हफ्ते ये बोल सकता हूं कि आपकी तालीमी मामला थोड़े से डिले हो सकते हैं, चीजें थोड़ी सी स्लो प्रोग्रेस करेंगी, पढ़ाई में दिल ना लगना, डांट डपक हो जाए, टीचर से कुछ इशू आ जाए या कुछ होमवर्क पूरा ना हो या कुछ असाइनमेंट पूरा ना हो, ये चीज आपको तंग कर सकती है। बस इस हफ्ते अपनी लेजीनेस को दूर करेगा और कोशिश करेगा आप लोग कि जितना आप लोग का टाइम है 8 से रात 10 का, इसमें पढ़ेंगे तो आपके लिए चीजें अच्छी और पॉजिटिव रहेंगी। और लेकिन मोबाइल को दूर रख के पढ़ेगा, वरना फिर आपकी तालीम वैसी नहीं होगी, जो पढ़ाई की स्टडी है वो खराब ही रहेगी। बस मोबाइल दूर रख के पढ़ेगा, फोकस करके पढ़ेगा, रिजल्ट मिलेगा। बाकी मैरिड लाइफ की बात करूं तो ये हफ्ता मैरिड लाइफ वालों के लिए थोड़े से इशू रहेंगे। शादीशुदा लाइफ में लड़ाई झगड़े हो जाना, इख्तलाफात होना शुरू के 3-4 दिन ये चीजें थोड़ी सी होते हुए दिखाई देती हैं, लेकिन आखिर के 3 दिनों में फिर भी चीजें ठीक हो सकती हैं, बेहतर हो सकती हैं। तो बस शुरू के 4 दिन थोड़ी सी एहतियात करके चलेगा। इन लॉ से कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कुछ फड्डा हो सकता है, उसमें एहतियात और केयर करने की नीड है। बाकी बात करूं अगर आपकी लव लाइफ की, तो लव लाइफ के मामला थोड़े से चीजें डिले कर सकती हैं। प्यार मोहब्बत में थोड़ा सा अटकाव आ सकता है, रुकावट आ सकती है, कुछ केसेस में ब्रेकअप हो जाना, कुछ केसेस में बातचीत बंद हो जाना, ये थोड़ा सा दिखाई देता है। लेकिन चीजों को बहुत ही तामुल से रखकर चलेंगे तो चीजें फिर भी ठीक, फिर भी बेहतर रहेंगी। बात करूं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की, तो मुश्किल है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो, मैसेज वगैरह आए, और अगर कुछ बहुत मुश्किल है ब्रेक हो। ये सब कैप्रिकॉर्न का नो कॉन्टेक्ट ब्रेक होते हुए दिखाई नहीं देता। बाकी अल्लाह बड़ा बादशाह करने वाला है, यानी ये अल्लाह भीतर जानता है। बाकी अगर बात करूं सिंगल पर्सन की, तो सिंगल पर्सन को मेरी ये एडवाइस है कि सिंगल ही रहें, प्यार मोहब्बत के मामला से थोड़ा सा दूर रहें, वरना दिल टूटेगा, हार्ट ब्रेक होगा और कुछ भी नहीं होगा। हाँ, दोस्ती करनी है, बातचीत करनी है किसी से तो अच्छा है। और कैप्रिकॉर्न वालों को बोलूंगा कि आप थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन होगी आपकी। कुछ जो पुराने लोग चले गए थे वो चले गए, आप समझ लें निकल गए, और कुछ नए लोग आने वाले हैं, तो वो आप ऊपर है कि किस तरीके से नए लोगों को आप टैकल करते हैं, देखते हैं, मिलते हैं, ये आपकी चॉइस है। बाकी बात करूं मनी मैटर की, तो मनी मैटर के लिए ये हफ्ता आपके लिए अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। पैसों के मामला अगर कुछ इशू चल रहे थे, मसले चल रहे थे, तो उसमें चीजें बेहतर हो सकती हैं, ठीक हो सकती हैं। पैसे को लेके आपका स्मार्ट वर्क अगर करेंगे तो आपके लिए काफी बेहतर और काफी ठीक रहेगा। तो स्मार्ट वर्क के लिए टाइम अच्छा और पॉजिटिव है। बाकी ओवरऑल भी पैसों के लिए आपके मामला सही रहेंगे, अच्छे रहेंगे, कोई मसले की बात नहीं है। हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आपने अपनी यूरिन का ख्याल रखना है और किडनी का ख्याल रखिएगा। उसके अलावा निचले धड़ का ख्याल रखिएगा, हार्मोन का केयर करेगा, हाथों का ख्याल रखिएगा, लिवर का ख्याल रखिएगा, पेट का ख्याल रखिएगा, हाथों का ख्याल रखिएगा। स्ट्रेस, एंजाइटी, एयर फॉलिंग इश्यूज होना, राइट आई प्रॉब्लम करना,
आपको हलक में थोड़ा सा सम टाइम आपको देखेंगे दिल थोड़ा सा भारी भारी हो रहा है, या इस तरह की चीज़ें भी आपको थोड़ी सी फील हो सकती हैं। इसमें एहतियात और केयर करने की ज़रूरत है। बाकी बात करूं कैरियर की, तो कैरियर के लिए ये हफ्ता अगर आप काम करते हैं सहाफ़त, प्रॉपर्टी, जर्नलिज्म से हैं, वकील हैं, जज हैं, एआई का काम करते हैं, आईटी का काम करते हैं, मास मीडिया कम्युनिकेशन से हैं, ड्रामा इंडस्ट्री शोबिस से हैं, फैशन डिजाइनिंग से हैं, तो या टीचिंग का काम करते हैं, पढ़ाने का काम करते हैं या करती हैं, मेल और फीमेल दोनों की बात कर रहा हूँ, तो चीज़ें अच्छी और बेहतर रहेंगी। जॉब की बात करूँ तो जॉब को लेके थोड़ा सा आपका बिहेवियर में थोड़ा सा आपका एग्रेशन आएगा। जॉब को लेके कुछ आप लोग तेजी में दिखा सकते हैं, बात कर सकते हैं, कोई ऐसी बात कर सकते हैं किसी को बुरी लग जाए, दिल थोड़ा सा खराब हो जाए, इसको अवॉइड करके चलेगा। इसको बस कोशिश करिएगा किसी का दिल खराब ना हो, जितना नॉर्मल रख के चलेंगे, या किसी के फड्डे में नहीं पड़ेगा, या किसी के मामलात में दखल अंदाजी ना दीजिएगा, वरना आपको लिए फिर काफी प्रॉब्लम होगी। बिजनेस की बात करूं तब तक बिजनेस के लिए थोड़ा सा टिपिकल रहेगा। बिजनेस में कुछ हाई एकदम से इन्वेस्टमेंट नहीं कर देगा। हाँ, जैसे चीजें स्लो चल रही हैं उसको चलने दें, पेशेंस रखें, आपके लिए बेहतर रहेगा। आइडियाज आपको आएंगे, क्रिएटिविटी आपको अंदर रहेगी, खाने पीने की डाइट थोड़ी सी आपकी आउट हो सकती है, वजन थोड़ा सा बढ़ सकता है, कम्युनिकेशन के मामलात में थोड़े से कट ऑफ हो सकते हैं, चीज़ों में थोड़ी सी डिले आ सकती है। एक्सरसाइज जितनी करेंगे उतना बेहतर रहेगा। कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा है तो वो एकदम से तेजी से इख्तियार कर सकता है। अपने नर्वस सिस्टम का ख्याल रखिएगा, और कुछ सडन आपका कोई प्लान भी बन सकता है, कोई जाने का आउटिंग हो सकती है। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा 11वां बुर्ज, 11वां ज़ोडिएक साइन, 11वीं राशि यानी कि एक्यूरेस। लेकिन आपको ये बता दूंगी एक जर्नल रीडिंग है 20 to 80 की, 110% का रिजल्ट आपका दायचे आपकी कुंडली आपको बताती है। तो किसी को प्राइवेट सेशन लेना हो, स्क्रीन पे नंबर सामने चल रहा है, ले सकते हैं। चाहे तो कोई भी प्रीवियस वीडियो के रिव्यूज पढ़ लें। अल्लाह की ज़ात इज्जत देने वाली जो लोग लेके जाते हैं सेशन, उनका कैसा रहता है। तो आ जाते हैं एक्यूरेस। एक्यूरेस वालों की बात करूँ, स्टार्ट करूँ अगर एजुकेशन की, तो ये हफ्ता एजुकेशन के मामलात आपके लिए मिक्स रहेंगे। टीचिंग से, ट्यूशन टीचर से, या कहीं भी इंस्टीट्यूट में आते हैं तो कुछ मसला हो सकता है, कुछ फड्डा हो सकता है, अपने प्रोफेसरों से कोई अनबन हो सकती है। बस इसको थोड़ा सा कंट्रोल करके चलेगा। इसको अगर कंट्रोल करके चलेंगे तो चीज़ें बेहतर रहेंगी, ठीक रहेंगे। लेकिन अगर लड़ाई झगड़े करेंगे तो चीज़ें फिर आपके लिए टिपिकल थोड़ी सी खराब हो सकती हैं, उसमें एहतियात और केयर करने की ज़रूरत है। बाकी मैरिड लाइफ की बात करूं तो मैरिड लाइफ के लिए यह हफ्ता शादीशुदा लाइफ में मिक्सचर रहेगा। कुछ केसेस में मामला सेपरेशन की तरफ जाएंगे, तो कुछ केसेस में चीज़ें ठीक हो सकती हैं। बातचीत करने के लिए टाइम अच्छा है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर बोलूंगा, कुछ थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं होने दीजिएगा। थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होगी तो चीज़ आपके लिए काफ़ी खराब हो जाएंगी, काफ़ी बिगड़ जाएंगी। उसमें एहतियात और केयर करने की आपको ज़रूरत है। लव लाइफ की बात करूँ तो लव लाइफ में ओवर थिंकिंग करते हुए इल्यूजन में आना, कुछ केसेस में बातचीत बंद हो जाना है, कुछ केसेस में आपका ऐसा होना कि जैसे चीजें चल रही थी वैसे नहीं चल पा रही, ये चीज आपको तंग कर सकती है। उसमें एहतियात और केयर करने की आपको नीड है। बाकी पेशेंस रख के चलिएगा, जितना पेशेंस रख के चलेंगे उतना बेहतर, उतना ठीक आपके लिए रहेगा। हाँ, एक चीज बता दूं कि लव लाइफ में कुछ दिल खराब होना या हार्ट ब्रेक होना, ये चीज भी थोड़ी सी दिखाई देती, बस उसको एहतियात और केयर करके चलेगा। बात करूं नो कांटेक्ट सिचुएशन की, मुश्किल है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो। एक्सी कॉल मैसेज अगर आ भी जाएगी तो फिर वो आपको और दिल दुखाने वाला होगा, और दिल खराब करने वाली बात होगी, मूड ऑफ करने वाली बात होगी। तो कोशिश करिएगा ना ही हो, ना ही बात करें, तो आपके लिए अच्छा है, बेहतर है। बाकी सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन के लिए बोलूंगा कि दोस्ती के लिए टाइम अच्छा है, बातचीत करने के लिए टाइम अच्छा है, लेकिन लव लाइफ के लिए फिलहाल टाइम अच्छा और पॉजिटिव नहीं दिखाई देता। इसको अवॉइड और केयर करने की आपको जरूरत है। बाकी मनी मैटर की बात करूं तो पैसे के मामला इस हफ्ते थोड़े से आपका स्लो प्रोग्रेस करेंगे। चीजें थोड़ी सी स्लो हो सकती हैं, डिले हो सकती हैं, अटकाव आ सकता है, काम टाइम पे पूरा ना हो। वह पैसे में आपका प्लान करके कहते हैं 100 रुपए खर्च हो जाए, 140 रुपए, ये चीज हो सकती है। बस उसको टैकल करके चलेगा, उसको देख के चलेगा। टैकल देख के चलेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह अपना करम करेगा, ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। अगर बात करूं आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ में आपने पेट का ख्याल रखना है, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग इश्यूज हो सकते हैं, शुगर का ख्याल रखिएगा, अपने फेस का ख्याल रखिएगा, किडनी का ख्याल रखिएगा, यूरिया साइड का ख्याल रखिएगा, सर दर्द होना, आंतों में मसला हो जाना, टांगों में दर्द होना या घुटने में प्रॉब्लम करना, हेयर फॉलिंग इश्यूज होना, ये चीज आपको तंग कर सकती है। इसमें एहतियात और केयर की आपको जरूरत है। बात करूं अगर आपके करियर की, तो करियर के लिए यह हफ्ता पॉजिटिव रहेगा। करियर में स्लो आपको प्रोग्रेस मिल सकती है, इल्यूजन में मत आएगा, क्लैरिटी रखिएगा। जितनी क्लैरिटी रख के चलेंगे उतना बेहतर, उतना आपके लिए ठीक रहेगा। गवर्नमेंट का काम है, काउंसिलिंग का काम है, सियासत का काम है, पॉलिटिक्स का काम है, जर्नलिज्म का काम है, एआई का काम है, स्मार्ट वर्क करते हैं, ऑकल्ट का काम करते हैं, मिठास का काम करते हैं, टीचिंग का काम करते हैं, पढ़ाने का काम करते हैं, तो भी मामला आपके अच्छे और ठीक रहेंगे। बाकी बात करूं जॉब की, तो इस हफ्ते जॉब के शुरू के 3 दिन आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल हो सकते हैं। जॉब में कुछ इशू फड्डे हो सकते हैं, इख्तलाफात आ सकते हैं, जॉब बदलने का सोच सकते हैं, जॉब ट्रांसफर करने का सोच सकते हैं। बस उसको थोड़ा सा एहतियात और कंट्रोल करके चलेगा, बाकी को ऐसे मसले की बात नहीं है। बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस में इस हफ्ते में फिलहाल कुछ पार्टनरशिप वगैरह से थोड़ा सा अवॉइड करेगा। किसी के साथ काम करना हो, हाथ मिलाना हो, थोड़ा सा देख के करेगा, सोच बाल के करेगा।
वरना चीज़ आपके थोड़ी सी बिगड़ सकती है, थोड़े से इश्यूज आ सकते हैं। बस इसमें आपको एहतियात और केयर करने की आपको नीड है। बाकी आइडियाज आपको आएंगे, क्रिएटिविटी आपके अंदर रहेगी, इल्यूजन में रहेंगे, ओवर थिंकिंग करते हुए नजर आते हैं। खानों में आप ज़्यादा सब्जी वेजिटेबल्स का थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। अपने कुछ अगर हल्की सी भी तकलीफ लग रही है तो फौरन डॉक्टर का विजिट कर लेगा। सोशल गैदरिंग, सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा, कुछ दोस्तों में बातचीत हो सकती है आपकी, अच्छी हो सकती है। और ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा किसी चीज से, वरना रिजल्ट आपको उस तरीके से नहीं मिलेगा। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। अब आ जाता है हमारा 12वां बुर्ज, 12वां जोडिएक साइन, 12वीं राशि। लेकिन आपको ये बता दूं कि एक जर्नल रीडिंग है, 20 to 80 110% का रिजल्ट आपका जायचा आपकी कुंडली आपको बताती है। तो किसी को प्राइवेट सेशन लेना हो तो स्क्रीन पे नंबर आपको सामने चल रहा है, ले सकते हैं। चाहे तो कोई भी प्रीवियस वीडियो के रिव्यूज पढ़ना है, अल्लाह की जात इज्जत देने वाली जो लोग लेके जाते हैं उनका कैसा रहता है। तो स्टार्ट करता हूँ एजुकेशन की। अगर एजुकेशन की बात करूँ तो ये हफ्ता एजुकेशन में थोड़ा सा टिपिकल रहेगा, पढ़ाई का दिल नहीं लगेगा, थोड़ा सा इल्यूजन में रहेंगे, कुछ और चीजों में आपका इंटरेस्ट होगा। पढ़ते वक्त भी आपकी वो कहते हैं ना कि एक कमिटमेंट लेवल है वो पूरा नहीं दे पाएंगे आप। तो आप लोगों के लिए आइडियल टाइम ये है कि 2 से लेके 4 तक का टाइम है दोपहर का, वो आपके लिए काफी बेहतर, काफी अच्छा रहेगा। उसके बाद इतना समझ लें फायदा नहीं होगा। बस हाँ वो कहने को तो पढ़ रहे होंगे लेकिन रिजल्ट इस तरीके से नहीं मिलेगा। बाकी बात करूं अगर मैरिड लाइफ की, तो ये हफ्ता मैरिड लाइफ वालों के लिए फिलहाल थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। मैरिड लाइफ में लड़ाई झगड़े होने, खिलाफात होना, पड्डे होने थोड़े से होते हुए दिखाई देते हैं। तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करके चलिएगा, कोशिश करिएगा किसी बात पे इशू ना बने। अगर हो भी जाए तो हाथ क्या सॉर्ट आउट कर लें, जितनी जल्दी सॉर्ट आउट कर लेंगे उतना बेहतर, उतना ठीक रहेगा। बाकी बात करूं आपकी लव लाइफ की, तो लव लाइफ के लिए हफ्ता काफी अच्छा रहेगा, काफी पॉजिटिव रहेगा। लव रिलेशनशिप के लिए काफी मजबूत टाइम है, ग्रोथफुल टाइम है, अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी, कम्युनिकेशन भी बढ़ेगी, उसके लिए काफी पॉजिटिव और काफी अच्छा दिखाई देता है। बाकी नो कांटेक्ट सिचुएशन की बात करो, इम्कान है नो कांटेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो जाए, एक्सी कॉल मैसेज वगैरह आ जाए, बातचीत दोबारा से हो जाए, और वो सही है। अब आप लोगों ने कर दी नहीं करनी वो आप लोगों के ऊपर है। बाकी सिंगल पर्सन की बात करूं तो इस वक्त सिंगल पर्सन को मेरी एडवाइस है कि सिंगल ही रहें, प्यार मोहब्बत के मामले से थोड़ा सा दूर रहें, थोड़ा सा परहेज करें। जितना परहेज करके चलेंगे उतना बेहतर, उतना ठीक रहेगा। बाकी मनी मैटर की बात करूं तो हफ्ता मनी मैटर के लिए अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। पैसों के लेके मसले चल रहे थे, इशू चल रहे थे, तो उसमें कमी आएंगी, चीजें सपोर्ट पर रहेंगी। तो ये हफ्ता आपके लिए मनी के लिए अच्छा है, गुड है, और आपको हेल्प भी मिल सकती है पैसे की, और फैमिली की भी सपोर्ट रहेगी। तो ये ओवरऑल हफ्ता पैसे को लेकर अच्छा दिखाई देता है। हेल्थ की बात करूं, हेल्थ में हार्ट का ख्याल रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल का ख्याल रखिएगा, सर दर्द होना, स्ट्रेस होना, लेफ्ट आई प्रॉब्लम करना, हेयर फॉलिंग इशू आना, आंतों का ख्याल रखिएगा, पेट का थोड़ा सा केयर करके चलेगा, और अपने बाजू का ख्याल रखिएगा। बस इनकी आपको एहतियात और केयर करने की जरूरत है। बस थोड़ा सा उंगली में दर्द वगैरह होना, ये चीज भी हो सकती है। और अगर बात करूं करियर की, तो करियर में अगर गाड़ी का काम करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, केमिस्ट हैं, मेडिकल से हैं, सर्जन है, या कोई स्टील का काम करते हैं, केमिकल का काम करते हैं, प्रॉपर आपका गवर्नमेंट से हैं, और लॉ से हैं, बैंकिंग से हैं, पानी का काम करते हैं, टीचिंग का काम करते हैं, ऑकल्ट का काम है, मिठास का काम है, लिक्विड का काम है, तो भी आपके लिए मामला अच्छे और पॉजिटिव रहेंगे। बाकी जॉब की बात करूं तो हफ्ता जॉब को लेके थोड़ा सा मिक्सचर रहेगा। कुछ ऐसे 2-3 दिन आएंगे जहां पे आपका थोड़ा सा मूड ऑफ हो जाना, या वर्कलोड का थोड़ा सा बढ़ जाना, ये चीज हो सकती है। बस उसको थोड़ा सा अवॉइड करके चलेगा, उसको थोड़ा सा मैनेज करके चलिए। जितना मैनेज करके चलेंगे चीज़ों को, उतना अच्छा, उतना बेहतर आपके लिए दिखाई देता है। और किसी के फट्टे में नहीं पड़ेगा, किसी के मामला में दखल अंदाजी मत करिएगा, वरना आपके लिए थोड़ा सा मसला हो सकता है। कोई अगर जिम्मेदारी दे रहा हो तो उसको जिम्मेदारी लेने से थोड़ा सा मना करिएगा, बोलिएगा मैं नहीं ले रहा, आप जैसे चल रहे हैं वैसे उसको चलने दें। बाकी बिजनेस की बात करूँ, अगर फॉरेन से रिलेटेड बिजनेस है, ओवरसीज से रिलेटेड बिजनेस है, तो मामला आपके लिए ठीक रहेंगे, अच्छे रहेंगे। अगर लोकल कर रहे हैं तो फिर नुकसान होना या कुछ इस तरीके से फायदा ना होना, ये चीज़ आपको थोड़ी सी तंग कर सकती है। बाकी ख्वाब आपको आएंगे, ड्रीम वगैरह आपको आएंगे। फैमिली इन्वायरमेंट में हल्का फुल्का लड़ाई झगड़ा हो सकता है, खिलाफात हो सकता है, लेकिन वो वक्ती होगा। क्रिएटिविटी आपके अंदर रहेगी। डाइट थोड़ी सी अपनी सही रखिएगा, लेजीनेस थोड़ी सी अंदर आपके आ सकती है। कुछ ऐसी चीज आप लोग स्क्रॉल करते हुए देखेंगे कि आपके सामने आ जाए, इसमें आप लोग थोड़ा सा ऑनलाइन ऑर्डर, ये भी आपके साथ होते हुए दिखाई देता है। मूड आपके चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी होंगे, लिक्विड का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, और कपड़े वगैरह कोई ऐसी चीज भी आप लोग खरीद सकते हैं। कोई काफी टाइम से कुछ चीज भूले हुए थे, वो आपके ध्यान में आ सकती है। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो ये था आपका वीकली हॉरोस्कोप 10 अगस्त से लेकर 16 अगस्त 2026 तक। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया। अगर पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। हो सके तो लाइक कमेंट शेयर भी जरूर करिएगा। और जिंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात होगी जुमेरात वाले दिन नए टॉपिक के साथ। लेकिन ये वीकली भी है और सोलर एक्लिप्स भी है इसी हफ्ते, तो बहुत इंपॉर्टेंट हफ्ता है। ख्याल रखें, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, जिंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। टिल देन, अल्लाह निगहबान।